सीधी जिले का एक ऐसा मामला जो इस टाइम पर हाईलाइट हो चुका है। पूरे देश भर पे सीधी जिले का फिर से नाम शर्मसार। ये मामला लगभग 1 साल पहले फिर से देखने को मिले था, जहां विधानसभा चुनाव के पहले एक मामला उछाल में आया था आदिवासी के पेशाब कांड, जो पूरे देश भर में शर्मसार करने वाली बात। यानी कि अगर सीधी का सबसे पहला नाम अगर आता है तो वो आता है बदनामी में, यानी शर्मसार करने वाली घटना जो होती है वो सबसे बड़ी घटना सीधी में ही देखी जाती है। फिर से एक ऐसा मामला चलकर सामने आया है। आपने देख लिया है कि एक ऐसी सरकारी कॉलेज जहां पर सरकारी एम्प्लॉय वो रहने वाले इस तरीके से लापरवाही किए हैं कि यहाँ पर 50 अगर बात किया जाए तो शायद वो भी शायद कम होंगे, लेकिन आंकड़ा जो है अब तक जो पुलिस ने दिया वो 7 और अब तक जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है वो 25, यानी इससे भी ज़्यादा हो सकता है। ऐसी लड़कियों के साथ दुष्कर्म का एक मामला सामने आया है, जहाँ जो भी देखता है या सुनता है शायद होश उड़ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये देखी जा सकती है कि आदिवासी क्षेत्र का विधायक, आदिवासी क्षेत्र का वो मामला और आदिवासियों की ही बेटियां, तो सोचिए कि ये मामला किस स्तर पर हो सकता है। हमारे साथ इससे बात करने के लिए इस वक्त मौजूद है देवेंद्र सिंह दादू, जो कि एक समाज सेवी नेता। उनसे हम बात करेंगे आज और इस पूरे मामले पर जानकारी और वो चीज़ें हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में ऐसा हो क्यों रहा है। इसका सवाल का जवाब जो देने वाला है वो भी भाग रहा है और कुछ चीज़ों को छुपाया जा रहा है। देवेंद्र सिंह जी, ये बताइए कि इस टाइम पर जो ये सीधी में ये हालात देखे जा सकते हैं, आपने भी सुना होगा, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कल ही जाना हूँ और बड़े दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इतनी अच्छी सीढ़ी, जहाँ एक सामाजिक न्याय, सामाजिकता, आपस में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे समाज के दलित, पिछड़ा, आदिवासी सब भाई भाई के जैसे रहते थे, पता नहीं किसकी नज़र लग गई। हाल ही में 3, 4, 5 साल से देख रहा हूँ, 10 साल से देख रहा हूँ, और जो पिछले 3-4 सालों में जो सीधी को कलंकित करने का कृत्य नई पीढ़ी या हो रहा है आदिवासियों के साथ, पिछड़ों के साथ, गरीबों के साथ, तो बड़ा मन दुखी है, व्यथित है। और कहीं न कहीं इसमें प्रशासन की और शासन की गलती मैं इसलिए कहूँगा कि वो कौन लोग हैं जो उनके संरक्षण में रह के पनप रहे हैं, बेभाग से होके अपराध कर रहे हैं। आए दिन आप सही में देख रहे हो कि लोग मर्डर करने लगे। ये हम सुना करते थे कभी कि यहाँ ऐसा कुछ होता है। हमारे यहाँ आए दिन, अभी हाल ही में 2 दिन पहले महाराजपुर में मर्डर हो गया। हाल ही में आप देखेंगे लूटपाट हो रहा है, बहनों के साथ ये इस तरह से दुष्कर्म हो रहा है। और एक आदिवासी महिला, एक हो लड़की हो तो चले, 7 पुलिस ने बताया, 15 जांच में आ रहा है, 25 जांच में आ रहा है, उसके अलावा 30-40 अभी पता नहीं कितनी हैं, 19 मोबाइल बरामद हो रहे हैं। छात्रवृत्ति को लेके ये ट्रैप किया गया, फ़ोन जो महिला की आवाज़ में बात करके उनको बुलाया था। तो मतलब ये कैसा, मतलब आप समझिए कि क्या हो रहा है। छात्रवृत्ति के जो पदाधिकारी या अधिकारी हैं जो कॉलेजेस में, उनकी क्या भूमिका है, वो कैसे कर रहे हैं, छात्रवृत्ति का देने का क्या नियम कायदा है, कॉलेज में नोटिस बोर्ड में नहीं लगता क्या, बच्चों को बताया नहीं जाता क्या, सरकार देने में समर्थ हो रही है क्या कि लोगों को बाहरी का ये सब करना पड़ रहा है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए मेरा निवेदन है कि एसआईटी की जो टीम गठित की गई है, इसमें जैसे आदिवासी क्षेत्र की बात है, आदिवासी विधायक उसमें है, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, उनको नहीं पता, उनके संरक्षण में सारा काम, उनके क्षेत्र के संरक्षण में सारा काम हो रहा है, तो उनको तो A to Z पता होना चाहिए। तो ये बड़ा ही असमंजस मामला है, तो इसको बहुत ही बड़ा गंभीर मामला है। इसमें हमारी बहनें ऐसे बहुत सारी हैं जो अपनी इज्जत, लाज, उनके परिवार गरीब, भाई बेटी की शादी नहीं होगी, नाम उजागर हो जाएगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि आपकी पहचान गुप्त रहेगी। आप बेबाकी से आके बहनों, कहीं भी गलत हुआ हो, कभी भी किसी ने आपके साथ गलत किया हो, छल किया हो, करने का प्रयास किया हो, आप प्रशासन को बताइए, आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। आपकी इज्जत हमारी इज्जत है। पर वो दरिंदे जो इस तरह से बेबाक होके घूम रहे हैं, किसी के संरक्षण में रह के, ऐसे लोगों को कड़ी सजा देने का काम करना है। बहन, अब समय बदल गया है, यही मैं कहना चाहता हूँ आपसे। इस पूरे मामले पर हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे देश की वो बेटियाँ जो लगभग आज जुबान खोल रही हैं, और अगर आंकड़ा अगर देखा जाए तो 25 यानी 25 से पार हो चुका है। अगर पहले ही अगर जुबान खुल गई होती तो शायद ऐसा अब तक नहीं होता। अगर हिम्मत पहले ही जुटाई गई होती तो ये हादसा जो देखने को मिल पा रहा है, ये हादसा उनके साथ नहीं होता। लेकिन अभी भी सबसे बड़ी बात तो ये देखी जा सकती है कि कॉलेज प्रशासन भी सवाल के घेरे में है कि कॉलेज जो ये चल रही है, किस तरीके से ये नंबर वायरल हो रहे हैं और ये ग्रुप में कैसे ये व्यक्ति घुस जाता है।
दादू, यहाँ पर एक चीज़ें और भी देखी जा सकती हैं कि आपने कहा एसआईटी का मुद्दा कि एसआईटी में उन्हीं लोगों का नाम है जो उस क्षेत्र के कार्यरत अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं। तो इनसे अगर हटने की अगर बात की जाए तो एसपी ने अभी तक हटाया क्यों नहीं? सवाल ये भी है, क्या लगता है आपको क्यों नहीं हटाया जा रहा? अब ये वो जाने, उन्होंने अपने स्वेच्छा से, उनके विवेक से वो बनाया जाता है। तो एसपी साहब से तो मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि निष्पक्ष होकर जांच तभी हो पाएगी जब दूसरे क्षेत्र का होगा। उन्होंने कहा कि इसमें साइबर के और यहाँ के अलग अलग लोग हैं, तो पर मैक्सिमम लोग वहीं के हैं। जब दूसरा अधिकारी आएगा और वो अधिकारी अंडर में काम करके बताएगा तो ज़्यादा निष्पक्ष जांच हो पाएगी, यही मेरी विनती। मतलब संदेह किया जा सकता है? बिल्कुल, क्योंकि इतने एक दिन का होता तो कोई अपराध कोइंसिडेंस में होता है, पर कोई अपराध 1, 2, 3, 5, 6 महीने, 5 महीने तो आपके सिस्टम से पता चला है, हो सकता है 1 साल हो। तो कहीं ना कहीं लोग तो मिले हैं। और कॉलेज के जो लोग हैं, मुझे तो दुर्भाग्य है कि शासन में कि कॉलेज के हमारे बच्चों को छात्रवृत्ति कैसे दी जाती है, ना नोटिस बोर्ड में लग रहा है, ना वहाँ के शिक्षक बच्चों को बता पा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन गैप और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार, कहीं ना कहीं ये सरगना ये लिप्त है, तो ऐसा कांड हुआ। सवाल ये भी उठता है कि लड़कियां आखिर में बाहर मिलने क्यों जाती थी? कॉलेज परिसर के बाहर उनका वहाँ पर जाना क्या सही था? और सबसे बड़ी बात तो ये भी देखी जा सकती है कि अब तो लोगों ने ये कहना भी शुरू कर दिया है, जो भी खबरें चल रही हैं, खबरों के नीचे अगर कमेंट बॉक्स में देखा जाए तो उन कमेंट बॉक्स में यही देखा जा सकता है कि इसमें ये भी है कि लड़कियों की सहमति से भी हो सकता है। आपको क्या लगता है? देखिए, मैं आपसे वही कह रहा हूँ ना, इसमें महाविद्यालय बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल है। वो बंदा जो एक मोबाइल के ऐप के जरिए लड़कियों को महिला बन के बात करता था, लड़कियाँ मैडम की बात करती थी, महिला से बात करती थी, कहीं न कहीं महाविद्यालय में बच्चों को बताने में असमर्थ रहा, या छात्रवृत्ति के सिस्टम में बार बार क्यों फोकस कर रहा हूँ, छात्रवृत्ति देने का क्या सिस्टम है कि बच्चों को जानकारी नहीं है। फिर कोई महिला बात कर रही है, वो महिला मैडम बात बन के बात करता था वो बंदा, उसके बाद वो अपने बच्चे को लेने भेजता था, ऐसा सुनने में आया, और फिर वो लेके उसके कमरे में आते थे, जहाँ वो जगह रहती थी वहाँ लेके आके दुष्कर्म करता था वो बंदा। तो कहीं न कहीं सवाल तो है। अगर मैं उस किसी महाविद्यालय का विद्यार्थी हूँ, मुझे कोई फ़ोन करके छात्रवृत्ति देने की बात कर रहा है, तो आप ये समझिए कि मुझे छात्रवृत्ति मिल नहीं रही है, या मेरे कॉलेज की कोई प्रोफेसर या मेरे कॉलेज की कोई मैडम मुझसे बात कर रही है, या 1 हो 2 हो तो चले, 25-50 कैसे? तो इसमें निष्पक्ष रूप से जांच होने की, कड़ी जांच होने की आवश्यकता, ये कहना चाहता हूँ मैं। एक तरफ महिलाओं को अग्रसर और आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर कई योजनाएं आती हैं, जागरूकता को लेकर के भी कई बातें की जाती हैं। दूसरी तरफ किसी ने कॉल कर दिया और सामने वाला व्यक्ति वहाँ तक चला गया। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है आपको कि हमारे देश की जो ये युवतियाँ हैं, जो लड़कियाँ हैं, ये जागरूक नहीं हो पा रही हैं, या हमारे देश की जो शिक्षा है वो विडंबना ऐसी है कि वो सीख नहीं पा रही हैं? देखिए, बड़ा दुर्भाग्य हमारे मध्य प्रदेश की शिक्षा को लेकर भी है। भारत की इकलौती मध्य प्रदेश ऐसी सरकार है जहां 8वीं क्लास तक लोग बिना बोर्ड के फेल ही नहीं हो सकते। 10वीं क्लास में इन पे परीक्षा ली जाती है। इसके पहले हर परीक्षा में इनको पास होना कंपलसरी है। 8वीं पढ़ने वाला लड़का 9वीं पढ़ने वाली बच्ची, उसको काखा गागा नहीं आता, तब भी वो 9वीं पहुंच जाएगी। तो उसका एज का और उसके शिक्षा के बोर्ड का प्रमोशन तो हो गया, पर उसके माइंड से उसका प्रमोशन नहीं हुआ। तो ये अपनी साक्षरता को बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार इस तरह के आंकड़े लाती है कि हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में 78% आरक्षण है, 86% साक्षरता है। तो 86 में ये लोग तो बिना बोर्ड के ही पहुँच गए, जिनको कुछ आता ही नहीं है। तो इसके लिए मेरा निवेदन ये भी है, मैं प्रशासन से भी आपके चैनल के माध्यम से गुहार लगाना चाहता हूँ, इसी साल जुलाई से, इसके पहले मैं कई बार बोल चुका हूँ, इसी साल आप बच्चियों के लिए इतनी तमाम स्कीमें आती हैं, उनको जागरूक करने का, उनको स्किल में डेवलपमेंट करने का, हमारे बच्चों को क्राइम से कैसे दूर रहें, उड़ता पंजाब हमारा सीधी बनता जा रहा है। इसके लिए बहुत सारे जागरूक अभियान आप चलाएं, और कहीं अगर आपको युवक कांग्रेस के युवा के साथ की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं, जब आप मुझे बुलाइए, मैं हमारी टीम के साथ, मैं आपके साथ पूरे जिले में अपने भाइयों को और बहनों को जागरूक करने के लिए खड़ा रहूंगा, काम करूंगा। सीधी के भाजपा की अगर बात की जाए तो अब तक किसी भी नेता के जुबान से कुछ चूं से चा तक नहीं निकल पा रहा है। और सबसे बड़ी बातें तो ये देखी जा सकती है कि होठों पे जैसे मधुमक्खियों ने डस दिया हो कि सूझ गया है, अब बोलना तो शायद बंद ही हो गया है, होठों से कोई चीज़ें जो है निकल नहीं पा रही हैं। लेकिन अभी भी जो है अगर बात की जाए तो दिल्ली सरकार का कहना ये होता है कि हमारे द्वारा बुलडोजर की कार्यवाही कर दी गई है, यहाँ तक कि उनका ये भी कहना है कि जेल पहुँच गए हैं, अभी भी पुलिस जो है जाँच पड़ताल कर रही है, जो भी होगा न्याय उनको मिलेगा। इस पर आपकी क्या राय है? क्या
लगता है कि मतलब ये जो कार्यवाही उनके द्वारा हो गई, इसे संतुष्ट हो जाए या अभी भी कुछ बाकी है? देखिए, ये प्रशासन बुलडोजर कार्रवाई अपने नाकामी को छुपाने के लिए करती है। मैं कभी भी इसके पक्ष में नहीं था और ना हूँ। हमारे किसी के पैतृक संपत्ति, किसी के दादा परदादा दादी मम्मी पापा के द्वारा बनाई हुई प्रॉपर्टी, घर, लड़का अगर अपराधी निकल जाए तो उसको घर गिराने का अधिकार नहीं होना चाहिए या नहीं गिराना चाहिए। लड़के की कमाई हुई संपत्ति, या वो लड़का खनिज में हो या लड़का चोर डकैत हो या अपराधी हो, अपने कमाई से उस घर को बनाया हो तो आप बिल्कुल बुलडोजर कार्रवाई करिए। पर किसी का लड़का, किसी के माँ बाप दादा की बनाई हुई संपत्ति को आप अपनी नाकामी छुपाने के लिए घर गिरा देते हैं, तो इससे आपका ये नहीं होगा कि आपने न्यायिक जांच कर दी है। उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जो भी अपराधी है वो, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, पर इस पर नहीं। देवेंद्र सिंह जी, ये बताइए कि इस टाइम यहाँ पर अगर सरकार दूसरी होती, यानी कि अगर कांग्रेस सरकार होती, कौन सी नीति अपनाती, कैसे न्याय दिलाती इन्हें? देखिए, हमने आपसे पहले कहा हमारी सरकार होती, हमारी सरकार पहले थी भी, तो इस तरह से घिनौना चित्र नहीं होता था। आपस में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी समाज में एक दूसरे को अलग भेदभाव लड़ाने का काम करती है, इतना चरम सीमा पे नहीं था। हमारी सरकार होगी, हमारी सरकार में था तो यही था कि भाईचारे का वातावरण था, एक दूसरे की साक्षरता, जागरूकता और स्किल, उनको समझाना। नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसको उपयोग दुरुपयोग का दोनों का नीति पता होना, सही गलत के बारे में पता होना, तो निश्चित तौर पे ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। और मैं फिर से इस सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आप जागरूकता और लोगों में अवेयरनेस लाने का काम करें। हम बहुत आगे जाएंगे और हमारे नए युवा में बहुत प्रतिभा है, उनकी प्रतिभा का सही इस्तेमाल हो तो हमारे सीधी का भी डेवलप होगा। इस तरह का काम करने का प्रयास हम लोग करेंगे। कहीं ना कहीं अभी भी सवाल के घेरे में कई ऐसे लोग हैं और कई अभी सवाल जो है पनपने वाले हैं। राज बहुत जल्द खुलेगा, आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अब तक पुलिस ने जो आंकड़ा दिया था, अब जांच पड़ताल में वो भी कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ ग्राफ देखा जा सकता है। अब यही देखना होगा कि अब तक इस पे कितने लोग शामिल हैं, और ऐसा तो नहीं कि कोई इसमें बड़ा नेता या कोई और जो कि बड़ा शौकीन रहा हो और इनको यूज करता रहा हो। अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। स्वदेश न्यूज का सवाल जारी रहेगा, जो स्वदेश न्यूज हर वक्त जो है इस पर निगरानी जो है करता रहेगा और देखने को मिलेगा कि आगे क्या होने वाला है। लगातार बने रहे स्वदेश न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।